उदाकिशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के खाड़ा गांव में महारुद्र यज्ञ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। यह यज्ञ 2 मई 2025 से 12 मई 2025 तक होने वाला है। महारुद्र यज्ञ को लेकर क्षेत्र के विविध इलाकों में चंदा संग्रह करने का क्रम भी आरंभ हो गया है। यज्ञ के सफल संचालन के लिए यज्ञ कमेटी के सभी सदस्यों के साथ साथ ग्रामीण भी काफी सहयोग कर रहे हैं। यह महारुद्र यज्ञ काफी समय के बाद खाड़ा में आयोजित होने जा रहा है। महारुद्र यज्ञ में यज्ञाचार्य के रूप में आचार्य अभिनंदन भारद्वाज, रासलीला के रूप में श्री गिरिराज लीला संस्थान वृंदावन धाम एवं कथावाचिका के रूप में साक्षी दीदी जी श्रीधाम वृंदावन से शामिल हैं। यज्ञ समिति के अध्यक्ष श्री रघुनंदन मिश्र ने खाड़ा बुधामा समाचार को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल धार्मिक अनुष्ठान को सफलतापूर्वक संपन्न करना है, बल्कि इस माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाना है। यज्ञ का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के लोग हिस्सा लेंगे। यज्ञ प्रबंधक एवं मुखिया श्री ध्रुव कुमार ठाकुर ने कहा कि यह यज्ञ आयोजन धार्मिक महत्व के अलावा सामाजिक समृद्धि और मानसिक शांति की दिशा में भी एक कदम होगा, जिसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। सभी श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे इस पवित्र आयोजन में भाग लेकर पुण्य के भागी बने। आइए जानते हैं महारुद्र यज्ञ के बारे में। महारुद्र यज्ञ हिंदू परंपरा के अनमोल अनुष्ठानों में से एक है, जिसे भगवान शिव की महिमा, शुद्धि और समृद्धि के लिए आयोजित किया जाता है। यह यज्ञ न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव और सामूहिक भक्ति का संदेश भी फैलाता है। महारुद्र यज्ञ का परिचय। महारुद्र यज्ञ वैदिक परंपरा का एक विशेष हिस्सा है, जिसमें रुद्र मंत्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र और पूजा विधियां शामिल होती हैं। इसे लघुरुद्र की कई आवृत्तियों के समुच्चय के रूप में देखा जाता है। यह यज्ञ भाग लेने वाले भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देता है। यज्ञ का महत्व। महारुद्र यज्ञ, जिसे महाशिवरात्रि यज्ञ भी कहा जाता है, शिव महापुराण और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसमें 108 रुद्र अभिषेक होते हैं, जो भगवान शिव की पूजा का एक अद्भुत तरीका है। इस यज्ञ के दौरान हवन कुंड में घी, अक्षत, पुष्प और विशेष मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। मान्यता है कि इस यज्ञ से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का निवारण होता है, बल्कि समग्र समाज में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। अनुष्ठानिक विधि और प्रक्रिया। नंबर 1, शुभ मुहूर्त का चयन। महारुद्र यज्ञ की सफलता का पहला कदम है शुभ मुहूर्त का चयन। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर एक ऐसा समय चुना जाता है जब ग्रह नक्षत्र भक्तों के लिए अनुकूल होते हैं। इस समय का चयन यज्ञ के संपूर्ण वातावरण को पवित्र बनाने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 2, यज्ञ सामग्री और तैयारी। यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। कलश स्थापना। पवित्र जल, आम के पत्ते, नारियल आदि से कलश की स्थापना की जाती है। हवन सामग्री, घी, चावल, जड़ी बूटियां, पुष्प और अन्य पवित्र पदार्थ। मंत्रोच्चारण, श्री रुद्रम और अन्य मंत्रों का सटीक उच्चारण, जो यज्ञ की ऊर्जा को सक्रिय करता है। नंबर 3, अनुष्ठान के चरण। यज्ञ के दौरान पंडित द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। स्वागत और शुद्धिकरण। यज्ञ स्थल और उपस्थित भक्तों का शुद्धिकरण किया जाता है। देवताओं का आह्वान। गणेश पूजा से शुरू करते हुए भगवान शिव और अन्य देवताओं का आह्वान किया जाता है। अग्निहोत्र एवं आहुति। अग्नि में मंत्रोच्चारण करते हुए प्रसाद और अन्य सामग्री की आहुति दी जाती है। आरती एवं समापन। अंतिम चरण में सभी उपस्थित भक्तों के साथ आरती की जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। महारुद्र यज्ञ के लाभ। नंबर 1, आध्यात्मिक शुद्धि और उन्नति। महारुद्र यज्ञ का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना है। मंत्रों और अग्निहोत्र के माध्यम से भक्तों में आंतरिक शांति और ध्यान की वृद्धि होती है। नंबर 2, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। इस यज्ञ के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा, दुष्चक्र और बुरी शक्तियों का नाश किया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। नंबर 3, समूह में एकता और सामूहिक भक्ति। महारुद्र यज्ञ सामूहिक आयोजन होने के कारण इसमें भाग लेने वाले लोगों में भाईचारे, सहयोग और एकता की भावना बढ़ती है।
यह सामाजिक एकता का भी एक शक्तिशाली माध्यम है। नंबर 4, जीवन में समृद्धि और सफलता। धार्मिक आस्था के अनुसार इस यज्ञ से प्राप्त सकारात्मक ऊर्जा से जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समृद्धि आती है। लोग मानते हैं कि यज्ञ से दैवीय आशीर्वाद मिलते हैं, जिससे व्यापार, स्वास्थ्य और पारिवारिक खुशहाली बढ़ती है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का महत्व सदियों से रहा है। इनमें से एक प्रमुख आयोजन है महादेव की उपासना से जुड़ा महारुद्र यज्ञ, जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। यह यज्ञ विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आयोजित किया जाता है। महारुद्र यज्ञ का आयोजन विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिनमें विशेष रूप से उत्तर भारत के कई प्रमुख मंदिरों और आश्रमों का नाम शामिल है। इस यज्ञ का उद्देश्य देवों के राजा भगवान शिव की महिमा का गुणगान करना और उनके आशीर्वाद से समाज के कल्याण की कामना करना है। आयोजन की प्रक्रिया। महारुद्र यज्ञ की प्रक्रिया बहुत ही सुसंस्कृत और भक्तिपूर्ण होती है। यह यज्ञ आमतौर पर 7 दिन या 9 दिन तक चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन विशिष्ट रुद्र मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यज्ञ में उपस्थित लोग श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करते हैं और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। विशेष रूप से शिवजी के रुद्राष्टक और महारुद्र का पाठ किया जाता है, जो शिव के परम रूप की महिमा का बखान करता है। समाज पर प्रभाव। महारुद्र यज्ञ का आयोजन समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। यह यज्ञ न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव होता है। लोग इस आयोजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं, जो उनके बीच प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इस यज्ञ का आयोजन मानवता और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कई स्थानों पर इस यज्ञ के दौरान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट पर जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। समाप्ति समारोह। महारुद्र यज्ञ के समापन के बाद पूरे आयोजन का उत्सव रूपी समापन होता है। इसके अंत में महाप्रसाद वितरण, भजन कीर्तन और अन्य धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। श्रद्धालु इस यज्ञ से प्राप्त आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी से प्रार्थना करते हैं। निष्कर्ष। महारुद्र यज्ञ एक ऐसा वैदिक अनुष्ठान है जो भक्तों को आंतरिक शुद्धि, सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिक भक्ति की ओर प्रेरित करता है। चाहे वह व्यक्तिगत उन्नति हो या सामाजिक एकता, इस यज्ञ का महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिक शांति की कामना करते हैं, तो महारुद्र यज्ञ में भाग लेकर इसका अनुभव कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के खबरों के प्रकाशन के लिए संपर्क करें। हिमांशु शेखर, चीफ एडिटर, खाड़ा बुधामा समाचार।